कल्पना कीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले, जब न कोई रनवे था, न जेट इंजन, न वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, तब भी आकाश में कुछ ऐसा उड़ रहा था जिसका वर्णन आज भी हमारी रगों में सिहरन पैदा कर देता है। संस्कृत ग्रंथों में वर्णित विमान, क्या ये सिर्फ कल्पना थे या फिर एक भूला बिसरा विज्ञान जिसे समय ने दफन कर दिया? आज हम बात करेंगे वैमानिक शास्त्र की, एक ऐसे ग्रंथ की जो सवाल बनकर आज भी विज्ञान और इतिहास के बीच खड़ा है। वैमानिक शास्त्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि इसमें उड़ने वाले यंत्रों का विस्तृत विवरण है। इन विमानों को कहा गया विमान। ग्रंथ में उल्लेख है कि ये विमान सिर्फ आकाश में उड़ते ही नहीं थे, बल्कि ऊपर नीचे तिरछे, यहां तक कि अदृश्य भी हो सकते थे। पर सवाल यह है, क्या यह ग्रंथ वास्तव में प्राचीन है? वैमानिक शास्त्र का वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आया। कहा जाता है कि पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने इसे आशी भारद्वाज के प्राचीन ज्ञान से ध्यान और मानसिक श्रवण के माध्यम से लिपिबद्ध किया। ग्रंथ का दावा है कि यह ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, पर यहीं से विवाद शुरू होता है। वैमानिक शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। इनमें बताया गया है विमान किस धातु से बने, उनमें किस प्रकार का ईंधन लगा, पायलट कैसे प्रशिक्षित होते थे, युद्ध में उनका प्रयोग कैसे होता था, और यहां तक कि दुश्मन के विमान को कैसे निष्क्रिय किया जाए। कुछ वर्णनों में पारे और विशेष ऊर्जा स्रोतों का जिक्र है। आज का विज्ञान भी पारे जैसे तत्वों पर शोध कर चुका है। तो क्या यह संयोग है या कोई संकेत? रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सिर्फ एक कथा नहीं लगता। वह उड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षणों में पहुंच जाता था और कई लोगों को एक साथ ले जा सकता था। महाभारत में आकाशीय युद्धों का वर्णन है जहां अस्त्र ऊपर से छोड़े जाते थे। क्या ये केवल अलंकार थे या किसी उन्नत तकनीक की रूपक भाषा? आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि वैमानिक शास्त्र में बताए गए विमान एयरोडायनामिक्स के नियमों पर खरे नहीं उतरते। कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रंथ में दिए गए डिजाइनों पर मॉडल बनाए, नतीजा वे उड़ने में असमर्थ पाए गए। इस आधार पर कहा गया कि यह ग्रंथ प्राचीन विज्ञान नहीं, बल्कि आधुनिक काल की कल्पनाशील रचना है। अगर यह सब कल्पना थी, तो इतने विस्तृत तकनीकी विवरण क्यों? अगर यह सब सच्चाई थी, तो वह ज्ञान आज कहां है? क्या संभव है कि मानव सभ्यता ने अपने इतिहास में एक से अधिक बार तकनीकी शिखर छुए हों और हर बार कोई विनाश, सब कुछ मिटा गया हो? शायद वैमानिक शास्त्र पूरी तरह वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं, पर यह भी तय है कि यह साधारण कल्पना भी नहीं। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज आकाश की ओर सिर्फ देखते नहीं थे, उस तक पहुंचने का सपना भी रखते थे, और कभी-कभी सपने ही विज्ञान की नींव बनते हैं। तो अगली बार जब आप आकाश में एक हवाई जहाज देखें, तो यह सोचिएगा, क्या हम सच में पहली उड़ान देख रहे हैं या सिर्फ एक भूली हुई उड़ान की दोहराई हुई याद? वैमानिक शास्त्र एक रहस्य है जो आज भी हमसे सवाल पूछता है। मिथक या सच्चाई? फैसला अब